નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 10 ભારત ગૌરવનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની પીડીએફ, હા દોસ્તો, પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે, તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી લેજો। તેમજ આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો પ્લસ પીડીએફ જે છે તેની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 10 ભારત ગૌરવનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। વિભાગ 1 ગદ્ય આધારિત। एमा प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलो सवाल, भारत को खाली जगह कहा गया है, तो जवाब आवशे ऋषि भूमि। बीजू, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है, तो जवाब आवशे सिरमौर। त्रीजू, विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है, तो जवाब आवशे नर सृष्टि। चौथू, भारत के निवासी खाली जगह है, तो जवाब आवशे आर्य। पांचमू, आर्यों की संतान आज खाली जगह हो गई है, तो जवाब आवशे अधोगति। मित्रों, आपणे ओशन कोचिंग क्लासीस नामनी एक जबरदस्त एप्लिकेशन लॉन्च करेली है। आ एप्लिकेशन में तमे धोरण 3 થી 12 બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકશો, જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફો અહીંથી તમે મેળવી શકશો। તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી લેજો। આ તમામ સોલ્યુશનની પીડીએફો આપણી એપ્લિકેશન ઉપર ઉપલબ્ધ છે અને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો તમારા દોસ્તો મિત્રોને પણ જરૂરથી શેર કરજો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીजिए। એમાં પહેલું, भूलोक का गौरव गंगा जल जहाँ, तो भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। बीजू, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इनके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है। त्रीजू, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? उत्तर, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। बीजू, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? उत्तर, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। तीजो सवाल, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। त्यार पछी चौथो सवाल, आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला तथा कौशल्य में आचार्य थे। पांचवों, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। छठो सवाल, आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं, वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। सातवां, भारत किसका प्रथम भंडार है? तो भारत भगवान की भव्य मूर्तियों का प्रथम भंडार है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है, भगवान की बनाई हुई बहुभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है, यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है, आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल्य की शिक्षा दी, इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। बीजो सवाल, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी
अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, आर्यों के उच्च चरित्र के बारे में गुप्त जी ने क्या कहा है? गुप्त जी कहते हैं कि आर्य ऊंचे आदर्शों के साथ जीवन जीते थे। परोपकार ही उनके जीवन का उद्देश्य था। दूसरों के लिए जीने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता मानते थे। स्वार्थ की भावना से वे कोसों दूर थे। वे कर्मवीर थे, निष्क्रिय होकर बैठना वे नहीं जानते थे। इस प्रकार गुप्त जी ने आर्यों के उच्च चरित्र की प्रशंसा की है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ વિભાગ બી, વ્યાકરણ આધારિત। એમાં નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લખીએ। અધોગતિ તો અહીંયા આવશે ઉધ્વગતિ, વૃદ્ધ તો આવશે યુવા, પુરાતન તો નૂતન, પ્રથમ તો અંતિમ, વિસ્તાર તો સંકોચન, પુણ્યભૂમિ તો પાપભૂમિ, ઉત્કર્ષ તો અપકર્ષ, ઉચ્ચ તો નિમ્ન, નિશ્ચેષ્ટ તો ચશ્ચેષ્ટ, મौजूदगी તો ગેરમौजूदगी। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લખીએ। हिमालय तो अहींया जवाब आवशे हिमगिरी, गंगा तो भागीरथी, गिरी तो पर्वत, विश्व तो संसार, भूमि तो धरा, मदिरा तो शराब, निश्चेष्ट तो निष्क्रिय, उत्कर्ष तो उन्नति। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्द समूह में से शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। पृथ्वी पर बसा हुआ संसार तो भूलोक, पवित्र क्रीड़ा भूमि तो लीलास्थल, मन को हरने वाला तो मनोहर, आदर्श आचरण करने वाला तो आश्चर्य, केवल अपना स्वार्थ दिखने वाला तो स्वार्थरत। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે ઉપસર્ગ પહેચાન કર લખીએ। સંસાર તો સ પ્લસ સમ એટલે કે સાર, પ્રસિદ્ધ તો પ્ર વત્તા સિદ્ધ, પ્રકૃતિ તો પ્ર વત્તા કૃતિ, અનુસાર તો અનુ વત્તા સાર, નિશ્ચેષ્ટ તો નિહ પ્લસ ચેષ્ટ, અધોગતિ તો અધઃ પ્લસ ગતિ, નિષ્ક્રિય તો નિહ પ્લસ ક્રિય। ત્યાર પછી 8મું, પ્રગતિ તો પ્ર વત્તા ગતિ, सम्मान तो सम वत्ता मान, आभूषण तो आ वत्ता भूषण, उन्नत तो उत् वत्ता नत, विज्ञान तो वि वत्ता ज्ञान। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। निवासी तो निवास वत्ता ई, शिक्षित तो शिक्षा वत्ता इत, विद्यार्थी तो विद्या वत्ता अर्थी, राष्ट्रीय तो राष्ट्र वत्ता ईय, शानदार तो शान वत्ता दार, प्रकृति तो प्रकृत वत्ता ई, मौजूदगी तो मौजूद वत्ता गी, आचार्य तो आचार वत्ता य, दयनीय तो दया वत्ता नीय, उच्चता तो उच्च वत्ता ता, पूर्वज तो पूर्व वत्ता ज, विकसित तो विकास वत्ता इत। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहलू, मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से हुआ, तो यहाँ जवाब आवश्य विस्तार। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, तो जवाब आवश्य दशा। त्रीजू, भारतवर्ष की धरती की पवित्रता सारे विश्व में प्रसिद्ध है, तो जवाब आवश्य पवित्रता। वे कभी अपने लाभ से मोहित नहीं होते, तो जवाब आवश्य लाभ। 5मुं, उपकार करने वाले निष्क्रिय कैसे बैठ सकते हैं, तो जवाब आवश्य उपकार। 6ठू, पराजित होने के बाद महान राजा की अधोगति हुई, तो जवाब आवश्य अधोगति। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। भारत प्रकृति की पावन क्रीड़ा भूमि है, तो यहाँ विशेषण आवश्य पावन। मैथिली चरण गुप्त जी ने आर्यों के उच्च चरित्र की प्रशंसा की है, तो અહીંયા વિશેષણ આવશે ઉચ્ચ। हिमालय भारत का मनोहर पर्वत है, तो અહીંયા જવાબ આવશે मनोहर। ત્યાર પછી ચોથું, भारत वर्ष में गंगा जैसी पवित्र नदी नहीं है, तो અહીંયા જવાબ આવશે पवित्र। भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, तो जवाब आवશે सर्वश्रेष्ठ। મિત્રો, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે। આ એપ્લિકેશનમાં તમે ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDF મેળવી શકશો, જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDF અહીંથી તમે મેળવી શકશો। તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશનનો તમે અભ્યાસ કરી લેજો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। મિત્રો, જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।